एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार रहता था। उसकी कठपुतलियां इतनी जीवंत लगती थीं कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव के लोग मानते थे कि यह जादू है, पर जादू कुछ और था। उस कलाकार के पास एक बूढ़ी और पुरानी कठपुतली थी, जिसे वह कभी भी शो में नहीं दिखाता था। वह हमेशा उसे एक कोने में छिपा कर रखता था। एक दिन उसके एक शिष्य ने उससे पूछा, गुरुजी, यह कठपुतली इतनी पुरानी क्यों है और आप इसे कभी इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह कठपुतली बहुत खास है। इसकी कहानी तुम्हें एक बड़ा सबक सिखाएगी। उन्होंने बताया कि यह कठपुतली उनके गुरु की थी। उनके गुरु ने उन्हें यह सिखाया था कि धागे केवल कठपुतली को नचाते नहीं हैं, बल्कि वे उसे दिशा और गति देते हैं। अगर तुम धागों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाओगे, तो तुम केवल वही करोगे जो धागे चाहते हैं। लेकिन अगर तुम धागों के साथ तालमेल बिठाओगे, तो तुम उन्हें भी नियंत्रित कर सकते हो और अपनी कला में जान डाल सकते हो। यह कठपुतली मुझे हमेशा याद दिलाती है कि जिंदगी में भी हम अक्सर खुद को किसी और के हाथ की कठपुतली समझते हैं। हम सोचते हैं कि परिस्थितियां, दूसरे लोग या किस्मत हमें नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि हमारे पास अपनी इच्छा शक्ति, अपनी सोच और अपनी मेहनत की ताकत है। तुम्हें यह सीखना होगा कि कब परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाना है और कब अपने धागे खुद खींचने हैं। असली कला, असली कलाकार वही है जो जानता है कि कब दूसरों की सुननी है और कब अपने दिल की। जब तुम यह सीख जाओगे, तो तुम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं रहोगे, बल्कि अपनी जिंदगी के खुद मास्टर बन जाओगे। यह सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि उस पुरानी कठपुतली में छिपा असली जादू क्या था। कहानी से सबक, आपकी जिंदगी के धागे किसी और के हाथ में नहीं है। आप खुद अपनी किस्मत लिख सकते हैं।